बात करते हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में 500 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। जमीन अधिग्रहण के दौरान बड़ी धांधली की गई और मुआवजा देने के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की लूटपाट हुई है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश में तेजी के साथ रोड नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बनाकर कई राज्यों और शहरों को जोड़ा जा रहा है, जिससे एक शहर से दूसरे शहर आना जाना आसान हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार किया जा सके। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राजमार्ग बनाया जा रहा है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनने वाले कॉरिडोर से माना जा रहा है कि बेहतर कनेक्टिविटी होगी, माल ढुलाई से वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए होने वाले काम में पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाए। जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाए उन्हें उचित मुआवजा मिले, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना में धांधली से बाज नहीं आते हैं। आरोप है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया? क्या मुआवजा देने के नाम पर बड़ी धांधली को अंजाम दिया गया? 500 करोड़ के घोटाले का सच क्या? कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। देश भर में व्यापारिक और लोगों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना लाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसी भारतमाला परियोजना के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन जब जांच बढ़ी तो पता चला कि ये भ्रष्टाचार 100, 200 या 300 करोड़ का नहीं है, इसमें करीब 500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है। ग्राउंड पर उतरकर पहले हमारी टीम ने ये जाना समझा कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको जानने के बाद हम ग्राउंड पर एक एक तथ्य को जुटा पाएंगे और सच को सामने लाने में आसानी होगी। हमने जब जानकारी जुटाई तो सामने आया कि भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप लगे। मुआवजा वितरण में 500 करोड़ से ज्यादा की धांधली की बात सामने आई। कई अधिकारियों और रसूखदारों पर घोटाले को अंजाम देने के आरोप हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों की ओर से घोटाले को अंजाम दिया गया। राजस्व विभाग के 25 से ज्यादा अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। रायपुर से विशाखापट्टनम तक भारतमाला परियोजना में करीब 11 जिलों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार जमीन माफिया और प्रशासनिक अधिकारियों ने साथ मिलकर किया है। अब तक ईओडब्ल्यू से जो जानकारी मिली है उस हिसाब से कहा जाए तो करीब 500 करोड़ रुपए तक के आंकड़े सामने आए हैं जिसमें ये भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अब कार्रवाई जैसे जैसे तेज हो रही है वैसे वैसे कहा जा रहा है कि 25 प्रशासनिक अधिकारी अब ईओडब्ल्यू की रडार पर हैं। दरअसल ये 25 प्रशासनिक अधिकारी वो हैं जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो जगह पड़ती थी, जो जिले पड़ते थे, वहाँ पर ये तत्कालीन रूप से वहाँ पर पदस्थ थे और उन्होंने अपनी पद स्थापना का गलत इस्तेमाल किया है। स्थानीय जमीन दलालों के साथ मिलकर जमीन में भारतमाला परियोजना के कारण जो वहाँ मुआवजा वितरण हुआ है उस मुआवजे में गड़बड़ी की गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले से जुड़े कुछ और दस्तावेजों को जुटाया तो सामने आया कि प्रारंभिक जांच में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि मुआवजे के नाम पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बड़ा खेल किया और सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए का पट्टा लगा दिया। हमें पता चला कि प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा वितरण प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई। भूमि अधिग्रहण के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बड़ी धांधली की। एक ही खसरे की जमीन को कागजों में कई हिस्सों में बांट कर दिखाया गया। एक ही जमीन पर कई बार मुआवजा दिलाया गया, इसके प्रमाण मिले हैं।
मुआवजा की दरों को बढ़ाकर ज्यादा भुगतान कराया गया। फर्जी नामांतरण, संदिग्ध बंटवारे के जरिए भी करोड़ों का हेरफेर किया गया। बैक डेट के डॉक्यूमेंट बनाकर मुआवजे की राशि को हड़पा गया। दलालों के साथ मिलकर राजस्व अधिकारियों ने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। दरअसल कई जमीन माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत छोटी छोटी ज़मीनों को कई टुकड़ों में बांटकर मुआवजे में ये गड़बड़ी की गई है। उस गड़बड़ी के बाद अब ईओडब्ल्यू एक्शन में है और ईओडब्ल्यू के एक्शन से प्रशासनिक गलियारों में खलबली मची हुई है। फिलहाल ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कई बड़े अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इसकी जद में आएंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी जुटाई तो सामने आया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जमीन माफियाओं के साथ मिलकर बड़ा खेल किया। घोटालेबाजों ने सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। मुआवजा नियमों में हेरफेर के लिए मास्टर प्लान बनाया, प्लानिंग के तहत इसे धरातल पर उतारा और फर्जीवाड़े को अंजाम देते चले गए। हमें जानकारी मिली कि ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर से कम भूमि पर मुआवजा दर अधिक होती है। सिंडिकेट ने बड़ी जमीनों को कागजों पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। बड़ी बड़ी जमीनों को कागजों पर छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया। अगर 1 एकड़ जमीन का वास्तविक मुआवजा करीब 20 लाख रुपए बनता था तो उसे फर्जी विभाजन दिखाकर करोड़ों रुपए तक पहुंचा दिया गया। अब तक 500 से अधिक खसरों को जांच के दायरे में लिया जा चुका है। अब तक ईओडब्ल्यू की जांच में जो सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी यानी शशिकांत कुर्रे की गिरफ्तारी हुई थी, उनसे पूछताछ में अब तक करीब 25 ऐसे अधिकारी ईओडब्ल्यू की रडार में हैं जो इस पूरी मिलीभगत में शामिल थे। जमीन दलाल ने जमीन के टुकड़े किए और उन टुकड़ों के नाम पर अलग अलग मालिक बताकर करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ और ये मुआवजा भुगतान ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बना। दरअसल भारतमाला परियोजना को लेकर प्रदेश में एक सियासी माहौल तैयार हुआ था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री ने इस पूरे मामले में प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी ईओडब्ल्यू से जांच कराए जाने का ऐलान किया था। जांच कराए जाने के ऐलान के बाद जैसे जैसे इसमें कार्रवाई होती गई तो भ्रष्टाचार की राशि भी बढ़ती गई। पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ एक लेटर भी लगा। इसको ध्यान से पढ़ने के दौरान हमें जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक बनने वाले कॉरिडोर की जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजे के बंटवारे में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। राजस्व विभाग के अधिकारियों के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की। हमें पता चला कि घोटाले में राजस्व विभाग के 25 से अधिक अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई। 11 जिलों में छापे के दौरान घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। प्रमाण के आधार पर कई अधिकारियों की लिस्ट तैयार की गई। घोटाले में नाम आने के बाद डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे को गिरफ्तार किया गया। तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद से पूछताछ में कई अहम सुराग ईओडब्ल्यू के हाथ लगे। प्रशासनिक अधिकारियों के सूत्र ये भी बताते हैं कि अब ईओडब्ल्यू जो कार्रवाई कर रही है उसमें 25 अधिकारी रडार पर हैं, जिनके साथ उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी पैसों की लेन देन के पुख्ता सबूत अब ईओडब्ल्यू को मिले हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि ईओडब्ल्यू कुर्की की कार्रवाई भी कर सकता है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की थी, उस छापेमार कार्रवाई के बाद एक डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई और उनके पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। फिलहाल उन्हीं खुलासों के आधार पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी गड़बड़ी, बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें जानकारी मिली कि राजस्व विभाग के अधिकारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईओडब्ल्यू की ओर से दोषी अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। हमें पता चला कि जांच एजेंसियों ने 11 जिलों में कई दस्तावेज जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों में मुआवजा वितरण, भूमि विभाजन की गड़बड़ियां पाई गई। जांच एजेंसियों के हाथ मुआवजा भुगतान से जुड़े अहम सबूत भी लगे हैं। दरअसल
भारतमाला परियोजना को लेकर प्रदेश में एक सियासी माहौल तैयार हुआ था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री ने इस पूरे मामले में प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी ईओडब्ल्यू से जांच कराए जाने का ऐलान किया था। जांच कराए जाने के ऐलान के बाद जैसे जैसे इसमें कार्रवाई होती गई तो भ्रष्टाचार की राशि भी बढ़ती गई। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन में हमने अब तक आपको बताया कि इसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अब आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार में एक या दो नहीं बल्कि करीब 25 से ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है और हमने न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये समझने की कोशिश की है कि आखिर कैसे भारतमाला परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दे दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, घोटाले की रकम और बढ़ सकती है और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। कई रसूखदारों की भी पोल खुल सकती है। हाल ही में अभी एक तहसीलदार और एसडीएम की गिरफ्तारी के बाद कहा यह जा रहा है कि भारतमाला परियोजना में जो घोटाला हुआ है उसका दायरा 500 करोड़ के आसपास है। समझा जा सकता है कि प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की रडार पर अब 25 प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, लेकिन न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हमने अब तक जो पड़ताल की है उस पड़ताल में सामने आया है कि ईओडब्ल्यू ने प्रदेश के 9 अलग अलग जिलों में जो छापेमार कार्रवाइयाँ की थी उसमें कई एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी के निवास शामिल थे। उन निवासों पर जो दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। एक जमीन कारोबारी और कई प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर ये घोटाले को अंजाम दिया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले में कुछ और तथ्य जुटाए तो सामने आया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एनएचएआई अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि राज्य की जांच एजेंसियां एनएचएआई अधिकारियों पर एक्शन ले सकती हैं, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में भारतमाला परियोजना में बड़ी गड़बड़ी की गई। इन गड़बड़ियों के बाद ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जब आगे बढ़ी तो धीरे धीरे सामने आया कि प्रशासनिक अधिकारी यानी राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारी जमीन माफियाओं के साथ मिलकर इस पूरी गड़बड़ी को अंजाम दे रहे थे। कार्रवाई आगे बढ़ती गई तो गिरफ्तारियां शुरू हुई और गिरफ्तारियों के बाद अब और भी ज़्यादा अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल राजस्व विभाग के अधिकारी ही इस पूरी गड़बड़ी में शामिल थे, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार का है। ऐसे में एनएचएआई के अधिकारी भी संदिग्ध भूमिका में रहे हैं। एनएचएआई के अधिकारियों तक अब तक ईओडब्ल्यू नहीं पहुंची है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक पक्ष आया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य की जांच एजेंसी एनएचएआई के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एनएचएआई के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। अब सवाल ये है कि अब तक जो राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारी पकड़े गए हैं उनके द्वारा पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसमें 25 नए अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि ईओडब्ल्यू जल्द ही और भी बड़ी गिरफ्तारियां करेगी। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद सियासत भी तेज है। मामले में कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है और सत्ताधारी नेताओं की मिलीभगत की बात कही जा रही है। देखिए, रमन सरकार के दौरान भारतमाला प्रोजेक्ट का डीपीआर बना था 2016 में और 2017 में ही सारे मुआवजे जो है तय कर लिया गया था। और उसके बाद जिस प्रकार से गड़बड़ियाँ सामने आ रही है, जो किसान है जिनको मुआवजा मिलना था भूमि का और उसमें गड़बड़ियाँ की गई है, और इससे समझ में आ रहा है कि एक बड़ा घोटाला इस प्रोजेक्ट में हुआ है। और हमने तो कांग्रेस ने तो मांग भी किया था कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई और ईडी से करानी चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इसको ईओडब्ल्यू से जांच करा रही है। इससे समझ में आता है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है और इस घोटाले में भाजपा के बड़े नेता शामिल हैं, ये स्पष्ट नज़र आ रहा है। और गड़बड़ियों के पीछे भाजपा की बड़ी भूमिका है, इसीलिए सीबीआई और ईडी से जांच नहीं करवा रहे हैं।
और देखा जाए तो पूरे प्रकरण में लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। जो भी इस घोटाले के लिए जिम्मेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पैसे की रिकवरी होनी चाहिए और जो वास्तविक में किसानों को जो मुआवजा मिलना है उनको मुआवजा देना चाहिए। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के दौरान बड़ी गड़बड़ी को अंजाम दिया गया। बीजेपी की सरकार आने के बाद जांच तेजी के साथ हो रही है। भारतमाला में जो एक बहुत अच्छी योजना भारत सरकार की है, जिसमें कि इसको विशाखापट्टनम से मार्ग जोड़ने की व्यवस्था बनाई गई और केंद्र सरकार ने एक अच्छी सोच के साथ योजना लाई, लेकिन भूपेश सरकार ने इसमें व्यापक भ्रष्टाचार किया। भूपेश सरकार के दौरान भूमाफियाओं के साथ मिलकर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा छोटे छोटे प्लाट करके एक मुआवजा देने का व्यवस्था बनाया, जिससे सरकार की बड़ी राजस्व हानि हुई और कहीं न कहीं इस राजस्व हानि से सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी जांच हमने अपोजिशन में ही कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है ये। उसी जांच के दौरान एसीबी लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। 11 जिलों में छापे मारे जा चुके हैं और कई दस्तावेज मिले हैं, कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है। एसीबी चाहे किसी भी स्तर का जो भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी हो, नेता हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो ज़मीन दलाली या कॉमन मैन भी होगा, जो इसमें गड़बड़ी किया होगा, सरकार का राजस्व हानि किया है, जनता के पैसे को इस तरीके से लुटाया है या लूटा है, वो सरकार उसे नहीं बख्शेगी और कहीं ना कहीं सभी को जेल भेजा जाएगा और बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार बिल्कुल लगी हुई है कि चाहे कुछ हो जाए, किसी को बख्शा ना जाए, जीरो टॉलरेंस रहे, इस पर बिल्कुल कार्य किया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा घोटाले ने न सिर्फ प्रशासनिक तंत्र की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये दिखाया है कि विकास परियोजनाओं की आड़ में किस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम में 500 करोड़ के आसपास की गड़बड़ी हुई है और इस 500 करोड़ की गड़बड़ी में राजस्व विभाग के अधिकारी, जमीन माफिया जो इस पूरी गड़बड़ी में शामिल रहे हैं, वो तो करीब 500 करोड़ रुपए टकार गए। लेकिन जो किसान, जिन किसानों की ज़मीन थी, जो वाकई उस मुआवजे के हकदार थे, उन तक ये राशि नहीं पहुंची। यही कारण है कि अब धीरे धीरे कार्रवाई में उन किसानों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनको वाकई पैसा मिलना था। हालांकि कार्रवाई के दौरान जो वाजिब नाम है उन तक मुआवजा पहुंचेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। फिलहाल न्यूज़ स्टेट की पड़ताल में सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि प्रशासनिक अधिकारी अगर मिली भगत नहीं करते तो इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे पाना मुश्किल था। फिलहाल ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है और इस कार्रवाई के बाद कहा यह जा रहा है कि प्रदेश में अब रिकवरी की भी कार्रवाई होगी। जो जनता की गाढ़ी कमाई घोटाले और गड़बड़ी में लूटी गई है, उसको वापस लाने की भी कोशिश होगी। लेकिन सवाल है कि जिन लोगों के कंधों पर गरीबों और किसानों के हितों की जिम्मेदारी है, वे लोग माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी खजाने को लूटने में लग जाते हैं। देखना होगा, दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।